अक्षय तृतीया, जिसे अखा तीज भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में एक अत्यंत शुभ और अनंत फल देने वाली तिथि मानी जाती है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाने वाला यह पर्व अपने आप में कई पौराणिक कथाओं और मान्यताओं को समेटे हुए है। यहाँ अक्षय तृतीया की महिमा से जुड़ी कुछ प्रमुख कथाएं और इसका महत्व दिया गया है। अक्षय तृतीया की पौराणिक कथाएं। 1. अक्षय पात्र और पांडवों की कथा। वनवास के दौरान जब पांडव भूखे और प्यासे जंगल में भटक रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को एक अक्षय पात्र भेंट किया था। इस पात्र की विशेषता ये थी कि इसमें से भोजन कभी समाप्त नहीं होता था। इसी तिथि पर वो पात्र पांडवों को प्राप्त हुआ था, जिसके कारण इस दिन को दान और पुण्य के लिए अक्षय, जिसका कभी क्षय न हो, माना जाता है। 2. सुदामा और श्री कृष्ण का मिलन। ये वही पावन दिन है जब निर्धन ब्राह्मण सुदामा अपने मित्र भगवान श्री कृष्ण से मिलने द्वारका पहुंचे थे। सुदामा के पास भेंट स्वरूप केवल मुट्ठी भर तंडुल पोहा थे। श्री कृष्ण ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उनके बिना मांगे ही उनकी दरिद्रता दूर कर दी और उन्हें वैभव से संपन्न कर दिया। यह कथा सिखाती है कि इस दिन की गई निस्वार्थ भक्ति का फल असीमित होता है। 3. गंगा अवतरण और अन्नपूर्णा का प्राकट्य। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर मां गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरी थीं। साथ ही इसी दिन माता पार्वती ने देवी अन्नपूर्णा के रूप में अवतार लिया था। यही कारण है कि इस दिन रसोई और अन्न के भंडारण की पूजा का विशेष महत्व है। अक्षय तृतीया का आध्यात्मिक महत्व। इस दिन को स्वयं सिद्ध मुहूर्त माना जाता है, जिसका अर्थ है कि इस दिन किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए पंचांग देखने या मुहूर्त निकलवाने की आवश्यकता नहीं होती। सतयुग और त्रेता युग का प्रारंभ। माना जाता है कि इन दोनों युगों की शुरुआत इसी तिथि से हुई थी। परशुराम जयंती। भगवान विष्णु के छठे अवतार श्री परशुराम जी का जन्म भी इसी दिन हुआ था। बद्रीनाथ धाम के द्वार। हिमालय की गोद में स्थित भगवान बद्रीनाथ के कपाट इसी दिन श्रद्धालुओं के लिए खोले जाते हैं। वेदव्यास और गणेश जी। महर्षि वेदव्यास ने भगवान गणेश के साथ मिलकर इसी दिन महाभारत महाकाव्य लिखना आरंभ किया था। इस दिन क्या करना शुभ होता है? 1. दान का महत्व। इस दिन जल से भरे कलश, पंखे, सत्तू, छाता और फल दान करना अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। 2. सोने की खरीदारी। मान्यता है कि इस दिन सोना या चांदी खरीदने से घर में लक्ष्मी का स्थायी वास होता है और सुख समृद्धि बढ़ती है। 3. पितृतर्पण। पूर्वजों के नाम पर किया गया दान और तर्पण उनके आशीर्वाद को अक्षुण्ण बनाता है। 4. नए कार्य का आरंभ। व्यापार शुरू करना, गृह प्रवेश या विवाह जैसे कार्यों के लिए यह दिन सर्वोत्तम है। सार। अक्षय तृतीया केवल भौतिक वस्तुएं खरीदने का दिन नहीं है, बल्कि ये अपने भीतर के सद्गुणों को अक्षय करने और समाज के प्रति दान धर्म निभाने का उत्सव है।